नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले हमारे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और हमारे पहले गुरु माता पिता के चरणों में वंदन, जो हमारे पहले गुरु है। आप अपने शिशु की पहली गुरु बनने जा रही है। माँ के रूप में आप अपने शिशु की पहली गुरु कहलाएगी। माँ के बारे में जितना कहे कम है। माँ की महिमा शब्दों में व्याख्यायित नहीं हो सकती है। हम ईश्वर की वंदना करते हैं तो सबसे पहले हम उसे मातृ रूप में ही देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। बच्चे का पहला विद्यालय घर होता है और उसकी पहली गुरु माँ होती है, जो उसके भीतर संस्कारों का बीज डालती है। तो आप भी अपने शिशु की माँ बनने जा रही है। आपको भी अच्छी गुरु बनकर अपने शिशु को संस्कारवान बनाना है। माता से ही शिशु संस्कार प्राप्त करता है। माँ के संस्कारों से ही शिशु आगे बढ़ता है और उसकी नींव डाली जाती है गर्भावस्था के दौरान। और माँ का कर्तव्य सिर्फ इतना ही नहीं कि शिशु की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन शिशु को ज्ञान देना, शिक्षा देना, संस्कारवान बनाना, उच्च आदर्शों का पालन करने वाला बनाना, ताकि वह जीवन में आगे बढ़ पाए। ऐसी शक्ति एक माँ ही प्रदान कर सकती है। उसे सही प्रेरणा देनी है। बचपन में दिया गया ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करता है। बच्चे के प्रति माँ का यह प्रेम परमात्मा का प्रकाश है। माँ का यह स्नेह परमात्मा रूपी प्रकाश है। तो आप यह काम करने जा रही है। माता से ही वह संस्कार ग्रहण करता है। माता से सीखने के बाद शिशु जैसे ही बड़ा होता है, वह अलग अलग जगह से ज्ञान प्राप्त करता है। और हम जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, तो वह हमारे गुरु के रूप में ही होता है। हमें भी हमारे शिशु को शिक्षा के रूप में यह ज्ञान प्रदान करना है। तो आइए अपने शिशु को गुरु का महत्व समझाते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने मन को अति शांत बनाना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखना है। गहरी सांस लेते हुए अपने शिशु को महसूस करना है। आपका शिशु आपके भीतर है। आप अपने शिशु को महसूस कर सकते हैं। हे मेरे अति प्राण प्रिय शिशु, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन चारों वेदों की संरचना करने वाले, महाभारत के महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। यह दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, आज के दिन अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। बेटा, हमारे जीवन में ढेर सारी कठिनाइयाँ आती रहती है और गुरु के ज्ञान से ही हम उसे पार कर सकते हैं। वह गुरु अपनी माँ, शिक्षक और हमारे बड़े भी हो सकते हैं। उसके मार्गदर्शन से ही हम हर कठिनाइयाँ का सामना कर सकेंगे। बेटा, हे मेरे दिल के टुकड़े, आपको जीवन में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है।
उसके लिए गुरु ही आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आपको आने वाले जीवन में गुरु का आदर सम्मान करके उससे शिक्षा प्राप्त करनी है। बेटा, एक गुरु हमारे लिए जीवन न्योछावर कर देते हैं। इसीलिए बेटा, हमारा कर्तव्य यह है कि हमें उनका सदैव के लिए मान सम्मान करना है, सदैव के लिए आदर भाव के साथ उसके साथ व्यवहार करना है। बेटा, यह बात आपको जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तब आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आप एक अच्छे शिष्य कहलाएगी आपके गुरु के, और आप आपके गुरु के प्रिय शिशु होगे। बेटा, हे मेरे अति प्राण प्रिय शिशु, गुरु का मतलब मात्र पुस्तक में लिखी बातों को सुनाने वाला नहीं है, लेकिन गुरु तो वह होते हैं जो अपने शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने की सही राह बताते हैं। गुरु जी ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं, हमें सही राह बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो उनकी हमें पहचान कराई है। तो बेटा, आप भी सदैव अपने जीवन में गुरु का ज्ञान लेकर ही आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों को पार करना है, जीवन में कुछ नया कर दिखाना है, आपकी अलग पहचान बनानी है, सफलता की हर ऊंचाइयों को पार करना है और आपके माता पिता का, आपके कुल का नाम रोशन करना है। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरु पूर्णिमा के दिन ईश्वर से यह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस गर्भावस्था के दौरान मैं उसको अच्छी तरीके से ज्ञान दे पाऊँ और उसके जन्म के बाद भी मैं उसे संस्कारवान बना पाऊँ, अच्छी तरह से शिक्षा देकर उसका भविष्य उज्जवल कर पाऊँ। हे ईश्वर, मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान करना, बस मेरी आपसे यह प्रार्थना है। स्वीकारना प्रभु, स्वीकारना। ऐसे ही हमें अपने बेबी को गुरु का महत्व समझा के शिक्षा प्रदान करनी है। अब मेरे साथ आपको 3 बार यह श्लोक का जरूर मनन करना ही करना है, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।